अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है इरशाद हुसैन और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह लोगो डिज़ाइन करते हैं और लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और मिनिमल लोगो जो मिनिमलिस्ट लोगो के नाम से मशहूर है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये लाइव आप upwork.com का एक प्रोजेक्ट जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हम थॉरली स्टडी करेंगे कि क्लाइंट्स क्या क्या चाह रहा है। CHM लोगो है और CHM और बाकी की डिटेल आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसके अंदर टैग लाइन भी मौजूद है और क्लाइंट चाह रहा है कि मुझे CHM के वर्ड के साथ मुझे लोगो बना के दिया जाए। उसके बाद आपने पेपर पेंसिल लेनी है और पेपर पेंसिल लेने के बाद आपने CHM लोगो जिस तरह क्लाइंट मांग रहा है उसको अपने पेपर के ऊपर ड्रा करना है। मुख्तलिफ ऑप्शंस आपने बनाने हैं कि वो किस तरह से प्रेजेंटेबल लगे। मिनिमल लोगो आपने जो करैक्टर्स होते हैं उसके मुख्तलिफ शेप्स बना के आप प्रेजेंट करते हैं। तो आपने एक पेपर और पेंसिल के साथ आपने मुख्तलिफ डिज़ाइन ट्राई करने। आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आप किस तरीके से आपको ये अच्छा लग रहा है कि ये तीन वर्ड्स जो हैं वो आपने किस तरह जॉइंट किए हुए हैं ताकि ये बेहतर प्रेजेंटेबल लगे। अब मैंने मुख्तलिफ ये डिज़ाइंस एक पेंसिल से बनाए, तो मुझे अच्छे नहीं लगे, मैं कुछ और ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पे CHM को इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो होपफुली कि ये कैसा लिखा जाएगा। आपने इस तरह C को प्रॉपर लिखना है और उसी से निकलता हुआ H आपने यहाँ पे लिखना है और फिर उसी से एडजॉइंट आपने M को साथ में मिलाना होगा। तो लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है। ये एक रफ़ आइडिया होता है, आप इस आइडिया को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पेपर्स के ऊपर और फिर ये ड्राइंग बनाकर आप इस रफ़ आइडिया को अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये कैसा लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो मैंने CHM बनाने की कोशिश की है तो मुझे तो ये बेहतर लग रहा है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं पेपर के ऊपर इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता। मे भी आप जो मुझे देख रहे हों उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो। इसके बाद आपने डायरेक्टली एडोब इलस्ट्रेटर पर चले जाना है, अपने कंप्यूटर पर एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करना है, उसके अंदर न्यू फाइल ओपन करनी है और न्यू फाइल का जो साइज़ है वो 250 पिक्सल्स बाय 250 पिक्सल रखना है। ये लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। आपने 250 बाई 250 पिक्सल रखे, उसकी DPI जो है वो 300 DPI उसकी रेजोल्यूशन आपने इसको क्रिएट कर देना है। तो थोड़ी देर बाद आपके पास एक एडोब इलस्ट्रेटर में एक आर्ट बोर्ड आ जाएगा। फिर आपने वही डिज़ाइन जो आपने पेपर पे बनाया था वो यहाँ से आपने कॉपी करना है और सीधा आपने इलस्ट्रेटर के ऊपर उसको पेस्ट कर देना है। आपके आर्ट बोर्ड के दाएं बाएं भी कहीं पर भी काम कर सकते हैं, जिस तरह मैं इस अपने पेपर वाले डिज़ाइन को मूव कर रहा हूँ। उसके बाद आपने पेन टूल लेना है। पेन टूल एक ड्राइंग टूल है, पेन टूल से ड्राइंग करनी स्टार्ट कर देनी है। ये जो पेपर के ऊपर ड्राइंग है इसको आपने ड्रॉ करना है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। आपने जो पेन टूल की मदद से आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और ये जो आपको साइड्स पर गाइड्स नज़र आ रही हैं, ये जो रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये गाइड्स आपने ज़रूर ऑन करनी है। एडोब इलस्ट्रेटर में ये आपको बताएगा कि आपका पहला पॉइंट कहाँ पर और आपने दूसरा पॉइंट कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इजीली आप इसको बिल्कुल स्केल के हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो आपने जिस तरह ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि पॉइंट्स के बिल्कुल नीचे और शिफ्ट कीबोर्ड के ऊपर जो शिफ्ट है उसको प्रेस करके आपने लाइन को लेके जाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन होगी 90 के एंगल के ऊपर। तो आपने कर्व्स बड़े एहतियात से, जो ये साइड्स के ऊपर कर्व्स जो मैंने बना रहा हूँ ये बड़े एहतियात से आपने बनाने होंगे। और उसके बाद ये इस तरह C को
वेक्टराइज करने का ये प्रोसेस है, इसको वेक्टराइजेशन भी कहते हैं। आप किसी एक शेप्स को या डिज़ाइन को वेक्टराइज कर रहे हैं। और लेट्स सी, तो आप मेरी स्क्रीन को फॉलो करते जाएं, मैं किस तरह से इस पेन के मदद से चीज़ें बना रहा हूँ। ड्राइंग के ऊपर 100% एक्यूरेसी तो कभी नहीं आ सकती जो आपने पेन से बनाई हुई है, लेकिन जो आप इलस्ट्रेटर के ऊपर बना रहे हैं वो ड्राइंग आपकी 100% एक्यूरेट होगी। तो आपने ये जो रेड गाइड्स खुद ब खुद इलस्ट्रेटर दे रहा है, इसको फॉलो करना है। ऐसा बन गया है CHM का। और इसके बाद आपने पेन के साथ जो दूसरा टूल है उसकी मदद से इसकी एडजस्टमेंट खुद आप बाद में भी कर सकते हैं। आप इसको जिस तरह से घुमाना चाहें, जैसे इनके जो एजेस हैं उनको बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, वो इजीली यहाँ पर आप कर सकते हैं। को लग रहा है कि ये अभी परफेक्ट है, प्रेजेंटेबल है, तो आपकी जो पेपर ड्राइंग है उसको आपने साइड पे कर देना है। और कंपनी जो क्लाइंट ने नाम बताया तो ESSEX आपने वो टाइप करना है। और उसका भी सेम कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इसको कहते हैं वाइट ही कलर। और आपने ESSEX उस कंपनी का नाम था, आपने CHM को तो बड़ा अच्छा तरीके से प्रेजेंट कर दिया। जो ESSEX है वो आप किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर, कोई भी प्रेजेंटेबल फ़ॉन्ट है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। लिखे आपने नीचे रखिए। उसके बाद टैग लाइन है, इस तरह क्लाइंट ने टैग लाइन का भी ऑप्शन दिया था कि ये टैग लाइन इसके नीचे है, लोगों के नीचे टैग लाइन होनी चाहिए। तो इसी तरह हमने इस लोगों के नीचे टैग लाइन लिख ली। और थोड़ा सा इसको जाज़िब नज़र करने के लिए साइड्स के ऊपर छोटे छोटे हमने ये लाइनें लगा दी ताकि
डिज़ाइन बैलेंस रहे। चाहता तो मैं इसको भी टेक्स्ट को पूरा इस टेक्स्ट के नीचे कर सकता था, लेकिन साइडों के ऊपर ये जो डैशेस लगाने का मकसद थोड़ा सा बेहतर है। अब इन डैशेस को इन टेक्स्ट के बिल्कुल इक्वल आपने करना है, और जो आपके इलस्ट्रेटर के ऊपर टॉप पे जो बार है उसकी मदद से आप अपने डिज़ाइन को बैलेंस कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं आप। जो आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड के ऊपर आपने जो 3 कलर्स के बैकग्राउंड रखने। मैं जिस तरह आर्ट बोर्ड जो हमने 250 बाई 250 का एक बनाया था, इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ जो कलर्स रख रहा हूँ। मैं एक डार्क रेड रख रहा हूँ, एक ब्लू रख रहा हूँ, और इसको मैं ब्लैक कर दूँगा ताकि ये तीनों कलर्स में क्लाइंट अपने लोगों को देखे कि तीनों बैकग्राउंड में मेरा लोगो कैसे लग रहा है। तो इसकी मदद से क्लाइंट इजीली आपको आपकी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकता है, और आपको रिवीजन्स कम से कम दे सकता है कि मुझे इस कलर में भी दिखाओ, इस कलर में भी दिखाओ। तो आप उससे पहले ही 2-3 ऑप्शन बना के उसे बता दें कि आपका लोगो ब्लैक में कैसा लग रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड में, डार्क रेड में कैसा लग रहा है, और ब्लू में कैसा लग रहा है। तो आपने ये इस तरह से इसको बैलेंस करके आपने एक आर्ट बोर्ड के ऊपर इसको सेलेक्ट कर लिया, आप तीनों ऑप्शंस, और उसके बाद आप इलस्ट्रेटर में एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट के बाद सेव एज में जाएंगे, और अपने डेस्कटॉप के ऊपर CHM के नाम से एक फ़ोल्डर बना लें ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं। जिस तरह मैं यहाँ पे CHM फ़ोल्डर बनाऊँगा, और उसके अंदर इस पिक्चर को, ये जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मुझे नीचे से बता रहा है कि आपने JPG में करनी है कि इसमें, तो मैं JPG में अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। तो मैंने इसको JPG में रख के CHM लोगो को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो वीवर जो CHM का लोगो हमने मिनिमल लोगो डिज़ाइन किया था वो अप्रूव हो गया है, क्लाइंट ने उसको अप्रूव किया, और मेरे प्रोजेक्ट डैशबोर्ड जो अपवर्क का प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और क्लाइंट को मैंने सोर्स फाइल डिलीवर कर दी है, और क्लाइंट ने ये फीडबैक भी दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।